विश्व युद्ध तक इसी गांव पर हमला हुआ था जो 2 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर। नमस्कार, फिर से हम एक आज नई आपको पुस्तक लेकर आए हैं। इसका नाम है इकिगाई। इकिगाई, इसके बारे में आपको पूरा रिव्यू देंगे और जो आपको अगर कोई आपको समस्या हो, कुछ ना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से आपको है कि उम्र लंबा कैसे जिया जाए और स्वस्थ जीवन अंतिम समय तक रहने के लिए सकम बताया गया था। इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। टोक्यो में एक रात बारिश हो रही। टोक्यो शहर जो जापान का शहर है, उसमें बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक हम दोनों पहली बार मिलकर नगर के एक छोटे से बार में चर्चा कर रहे थे कि इस दौरान पहली बार इस किताब को बीज बोया गया। इससे पहले कई बार हमें दोनों ने एक दूसरे के किताब को पढ़ा था। जो लेखक है, पुस्तक के लेखक दो लोग मिलकर के इकिगाई लिखे हैं, लेकिन यह पहली बार था कि जब हम दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ। पुस्तक का जो है, पुस्तक लेखक हुआ। उस मुलाकात के करीब 1 साल बाद हम दोनों दोबारा मिले और टोक्यो के बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोगोथेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन मकसद ढूंढने की मदद करती है। बोल रहा है कि इस पुस्तक जो है, उसके हमारी बातचीत में एक उभार आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर हैकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हुए इसकी बजाय कॉलेज में सिखाई जाने वाली बातों का प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज भी लोग अपने जीवन को सही मकसद मानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है? ये जो लेखक जो बोल रहा है, दोनों आपस में लोग बात कर रहे हैं, या इससे भी बड़ा कोई उद्देश्य? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा एक शब्द बार बार आई। वह जादुई शब्द थी इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढता है। तक में आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तक आपको हर बच्चा, जवान, बूढ़े सभी लोग मतलब कि जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कोई भी मतलब कार्य करता है, उसको जो पढ़ने के लिए है। इसमें प्राकृतिक रूप से जीवन जीने के लिए जीवन शैली बताई गई है। थोड़ा उपाय इसमें बताया गया है। चलिए इसमें देखते हैं। अगर कुछ आपको समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तब तक दुनिया भर में लाखों लोगों में सराहना की गई बेस्ट सेलर पुस्तक है इकिगाई पुस्तक। इस पुस्तक में आपको बताया जाएगा कि अधिक से अधिक लंबा समय तक कैसे जिया जाए और खुशहाल जिया जाए। हमेशा रिटायर ना होने, जैसे होता है कि हमारे यहाँ लगभग 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है, लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि आप जापान के लोग रिटायर नहीं होते हैं। वहाँ के लोग हमेशा अपने अंतिम समय तक अपना शरीर से काम करते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं। चलिए इस पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, पुस्तक पर हॉलमार्क लगा हुआ है, चमक रहा है, मतलब असली मतलब पुस्तक है। यह पुस्तक हिंदी में इसको रीड किया हुआ है। ये तो पुस्तक ऐसे जापानी है, लेकिन हिंदी में इसको किया गया क्योंकि इस पुस्तक का मांग मतलब हर मतलब लोग मांग रहे थे, तो इसलिए उस कंपनी अलग अलग भाषा में हिंदी में भी किया गया। तो इसके हम लोग पीछे देख लेते हैं। इससे देख लेते हैं पेज क्वालिटी। पेज इतना है, इस प्रकार से इस पुस्तक के हम लोग देखेंगे पीछे के बारे में क्या लिखा है। दुनिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर गाइड से जाने दीर्घायु होने एवं खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। आपको क्या पसंद है? प्रेरणा, योग्यता, क्या चाहिए, लक्ष्य, किस काम में अच्छे हैं, आपको किस काम के लिए भुगतान हो सकता है, दीर्घायु को क्या चाहिए। जापान के लोग विश्वास करते हैं कि इकिगाई हर एक भीतर छिपा हुआ होता है। यह हर सुबह नींद से जगने की वजह होती है। एवं सांत्वना देने वाली यह पुस्तक आपको अपना व्यक्तिगत इकिगाई खोजने की मदद के लिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए साधना उपलब्ध कराएगी। यह को दिखाएगी कि कैसे अनावश्यक भार के पीछे छोड़कर अपना उद्देश्य हासिल किया जाए, मित्रता को विकसित किया जाए और स्वयं को अपने जुनून के लिए समर्पित किया जाए। इकिगाई के साथ हर दिन सार्थक और आनंद प्राप्त करें। इसका मूल्य लिखा है यहाँ पर 280 रुपया, लेकिन हम ऑनलाइन खरीदे थे तो आपको लगभग 170 या 80 रुपये। ऑनलाइन में हमेशा दाम कम बेसी होता रहता है। अगर आपको खरीदना है तो हम नीचे लिंक दे देंगे, सब खरीद सकते। इसके पुस्तक के बारे में आप लोग देखा सब कुछ है। और खुशहाल जीवन जीने का रहस्य मेरा भाई एटस को समर्पित, जो हमेशा यह कहता है कि पता नहीं मैं अपने जीवन में क्या करूँगा।
100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर कार्य सक्रियता से भरा होगा। जापानी कहावत है ये। अगर 100 साल आपको जीना है तो हमेशा आपका जीवन सक्रिय किसी न किसी काम में लगना चाहिए, तभी आपका 100 साल जिएंगे। तो क्या क्या दिया है? तो पहला प्रस्तावना इकिगाई का रहस्य शब्द इकिगाई पुस्तक का लेसन है। बढ़ती उम्र में युवा रहने की कला, उम्र न बढ़ने का राज बता रहा है कि इस पुस्तक में दिया गया, उम्र न बढ़ने का राज दिया गया। छोटी छोटी बातों को आनंद और दीर्घायु होता देती है। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती है। लोगोथेरेपी की इकिगाई की अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबे आयु तक जीने की कला। हम अपने हर काम में प्रवाहित खोज कार्य और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। लेसन है दीर्घायु मास्टर, विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। यहाँ आपको दिखाएंगे कैसे क्या वो लोग बोल रहे हैं। जापान के आयु लोगों की सीख और लंबे आयु के जापान के रीति रिवाज और कहावत। खाद्य संस्कृति, विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोग के खान पान कैसा होता है। दीर्घायु के लिए स्वास्थ्य और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। दृढ़ता और बावी साबी चिंता एवं तनाव स्वास्थ्य पर असर न होने देते और चुनौतियों का सामना कैसे करें। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर असर न होने दे और चुनौतियों का सामना कैसे करें। डांस इकिगाई जीवन की कला। हम लोग पेज क्वालिटी की बात करें जो हम मंगाए हैं, इसमें हल्का पीला जैसा है तो नहीं है, लेकिन ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और हल्का का हल्का ये पुस्तक है। इसमें देखिए जहाँ जहाँ इसमें हमको मुख्य बात लगा वहाँ पर हम आपको मार्कर किए हैं। इसमें बोल रहा है कि यहाँ के लोग ज़्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है कि इकिगाई, यह सब उनके जीवन में सही दिशा। इकिगाई का मतलब होता है कि आपको ना कोई चीज़ में आपको मतलब कि धन से उस कार्य को करना, इसी को लोग बोलते हैं कि इकिगाई का मतलब होता है आप उसी काम में अपने आप को समर्पित कर दें। जैसे आपका जो भी काम है आपको उसी में समर्पित हो जाना है, उसी को बोला था जिसमें आपको खुशी हो, पैसा मिले, जो भी अपना हो, उसी को बोला इकिगाई। अब इस आगे हम लोग देखते हैं कि हमें यह बात सुनकर झटका लगा कि लिख रहा है पुस्तक को, दूसरे विश्व युद्ध तक इसी गांव पर हमला हुआ था जो 2 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन की बात यह है कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं होती, उल्टा ही सकारात्मक और सबकी चारीबा वेड के आधार पर जीवन जी रहे थे। चारीबा चेड का अर्थ सभी के साथ है भाई के तरह बर्ताव करे। जो बोल रहा है कि हम लोग को जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय, दूसरा विश्व युद्ध, इसी मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहीं पर मतलब कि घटना हुआ था। लेकिन यहाँ के लोग आज हम लोग की तरह नहीं कि हम खुन्नस उनके अंदर है कि हमको इससे है, तो इसके लिए लोग हर सभी के लिए नकारात्मक ना सोचते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं। और दूसरी बात की जैसे विपासना में सिखाया था कि किसी के बारे में आप ना सोचिए ना उसके किए, तो विपासना भी जो करता है वो हमेशा इसी प्रकार यहाँ के लोग जो है किसी के लिए द्वेष राग नहीं रखते हैं। कि जो है इसको लिखने में 2 मित्र मतलब कि गए थे जापान में, तो वहाँ के लोगों को देखें कि यहाँ के लोग का अधिक लंबे लोग वहाँ पर लोग को पता करना था कि क्या मतलब कि है